राजनीति में गठबंधन धर्म के निभाने की बात होती है, तो अपना जो गठबंधन धर्म का जो उसूल है उसके उसूल पर चलना पड़ता है। अब चुनाव लड़ने की बात अगर हो रही है तो चुनाव वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये तो फैसला चिराग जी को करना है। विपक्षियों की हालत ये रहेगी कि वो आज तो विपक्ष के नेता बन के जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं, कल वो विपक्ष के लायक भी नहीं रहे, विपक्ष के लायक भी नहीं। एनडीए गठबंधन की अटूट और एकजुटता को लेकर के जो मजबूत एकजुटता है, इसको लेकर के ये लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, सदमे में हैं। और ये लोग रात दिन सपना यही देख रहे हैं कि कब जो है एनडीए गठबंधन के घटक दलों में दरार पड़े, आपस में संबंध खराब हो जाए, ताकि इनको मौका कुछ मिले। लेकिन सीधा मैंने आपको बताया कि एनडीए का लक्ष्य है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए 25 से 30 फिर से नीतीश का और 225 सीटें जीतने का लक्ष्य। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2 पॉइंट। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं हेमराज राम सर, जो जदयू के प्रवक्ता हैं। इनसे हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर। क्या कहना चाहिएगा सर? चिराग पासवान जो कभी कहा करते थे कि सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं चिराग को लेकर उनके पार्टी के लोग जो हैं कह रहे हैं कि बिहार को चिराग की ज़रूरत है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ने से कोई मना थोड़ी कर सकता है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। कहीं ना कहीं सर गठबंधन है। और पहले पूरी बात सुनिए, चुनाव लड़ने की किसी की इच्छा होगी, मनसा होगी, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जहां राजनीति में गठबंधन धर्म के निभाने की बात होती है, तो अपना जो गठबंधन धर्म का जो उसूल है उसके उसूल पर चलना पड़ता है। अब चुनाव लड़ने की बात अगर हो रही है तो चुनाव वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये तो फैसला चिराग जी को करना है। और हम तो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, मजबूत प्रमुख घटक दल हैं। लोजपा आर भी एनडीए का घटक दल है। सभी घटक दल जो 2025 के चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में है। अब इसमें तरह तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लगाने वाले कयास लगाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहीं ना कहीं सर 2020 में देखा जाए, चिराग पासवान जो है 137 सीटों पे चुनाव लड़े थे और मात्र 6% वोट पाए थे, और इनसे जो नीतीश जी को काफ़ी नुकसान हुआ था और तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे बिहार में। फिर से उस बार तो मतलब चिराग पासवान के लड़ने से कहीं ना कहीं जदयू को नुकसान हुआ था, और इस बार भी चिराग पासवान कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए ये बोल भी रहे हैं कि इस बार जो है अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो जनरल सीट से लड़ेंगे, आरक्षित सीटों से नहीं लड़ेंगे। तो इसमें कौन बड़ी बात हुई? आरक्षित सीट से लड़े या सामान्य सीट से लड़े, सामान्य सीट से लड़ने का अधिकार है। अब चिराग जी को फैसला करना है कि उनको क्या करना है। बाकी एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ 25 के चुनाव का सामना करेंगे, और एनडीए गठबंधन के नेता इस चुनाव में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे नीतीश कुमार हैं। और 25 से 30 एनडीए का नारा है, 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 का, यानी 225 सीटें जीतने का एनडीए का लक्ष्य है। और सभी लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूती के साथ क्षेत्रों में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं 25 से 30 फिर से नीतीश का एक नारा है। और देखा जा रहा है कि चिराग के बहनोई जो हैं और लगातार मीडिया से भी कह रहे हैं कि इस बार जो है चिराग पासवान बिहार में आ रहे हैं। इन पे भी कौन कहाँ क्या बोलता है उस बात की हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं, हमने सुना नहीं। लेकिन सीधा मैंने आपको बताया कि एनडीए का लक्ष्य है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए 25 से 30 फिर से नीतीश का और 225 सीटें जीतने का लक्ष्य है। तो निश्चित रूप से पूरे एनडीए के साथी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। अब कौन कहाँ क्या बोलता है, किस मकसद से बोल रहा है, हम उस बात की चर्चा और जिक्र कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर चर्चा ये भी है कि
आने वाली विधानसभा चुनाव यानी 2025 का चुनाव जो है, चिराग पासवान किसके साथ और किसके खिलाफ हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही है। देखिए कहाँ क्या हो रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है और बिहार को जंगल राज से बड़ी मुश्किल से निकाल कर आज कानून का राज स्थापित किया है और बिहार आज ऊंचाइयों को छू रहा है और बिहार हर क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी के कार्यशैली, जुनून और उनके कार्य क्षमता के बदौलत बिहार जो है बहुत आगे निकल चुका है। कई मामलों में भारत के कई राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था, विश्वास, भरोसा अटूट है बिहार की जनता का और दुनिया के लोग नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर मान रहे हैं। कहीं ना कहीं जब सुशासन की सरकार की जब बात आती है कि पहले जंगल राज था तो अब कौन सा मंगल राज हुआ है। अभी हाल ही में पीएमसीएच में जब से मनीष कश्यप पे जो एक हमला हुआ था, उस टाइम से जो है विपक्ष जो है सवाल खड़े कर दिए हैं कि सुशासन की सरकार यही सुशासन। देखिए, सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के शगुफे विपक्षियों के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतते, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, हर क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है और जो ये आरोप तरह तरह के मढ़ते रहते हैं, इनके आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन लोगों के पास, इन लोगों के जी में कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार जी मग्न है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सबके लिए अच्छा काम करने के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बार ये एक बात ये भी चर्चा में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में कहीं ना कहीं जदयू पार्टी को बीजेपी से खतरा है। एनडीए गठबंधन में किसी पार्टी से किसी को खतरा नहीं है। सब लोग मिलकर के एकजुटता के साथ, चट्टानी एकता के साथ अपने मकसद में लगे हैं और इसको आसानी से पार करेंगे। 2025 के चुनाव में 225 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। विपक्षियों की हालत ये रहेगी कि वो आज तो विपक्ष के नेता बन के जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं, कल वो विपक्ष के लायक भी नहीं रहे। विपक्ष के लायक भी नहीं रहे। तो विपक्ष का तो हमें लगातार जब भी वो आते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, जदयू पार्टी के ऊपर जब बातें होती है तो कहीं ना कहीं वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जदयू को समाप्त करने में लगी है और कुछ नहीं। आने वाली चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा, उनका तो दावा है। कयास लगाने वाले को लगाने दीजिए, चूँकि एनडीए गठबंधन की अटूट और एकजुटता को लेकर के, जो मजबूत एकजुटता है, इसको लेकर के ये लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, सदमे में हैं और ये लोग रात दिन सपना यही देख रहे हैं कि कब जो है एनडीए गठबंधन के घटक दलों में दरार पड़े, आपस में संबंध खराब हो जाए ताकि इनको मौका कुछ मिले। लेकिन ऐसा सपना इनका पूरा होने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन अटूट है, मजबूत है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लालू यादव के जैसे तेज प्रताप को जैसे पार्टी और परिवार से निष्कासित किए हैं एक सामाजिक न्याय के लिए, कहीं न कहीं इन चीज़ों से लेके भी आज कल जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव और लालू परिवार जो हैं काफ़ी चर्चे में है। और लालू यादव जो एक गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं, जो सामाजिक न्याय को देखते हुए तेज प्रताप को घर से निकाल दिए, पार्टी से निष्कासित कर दिए, इसके ऊपर क्या राय रहे? ये कैसे गरीबों के मसीहा है जो अपने घर की बहू को इंसाफ नहीं दे सकते? जानबूझकर जब तेज प्रताप का रिश्ता कहीं और चल रहा था तो जानबूझ करके ऐश्वर्या से शादी कराने की क्या ज़रूरत थी? चलिए आपने शादी करा दी, फिर जब उसी ऐश्वर्या को घर से घसीट के, पीट के, बाल पकड़ के उसको घर से बाहर किया गया, एक बेटी को अपमानित किया गया, बेटी को प्रताड़ित किया गया, उस समय लालू जी कहाँ थे सामाजिक न्याय वाले, ये मसीहा, जब अपने घर की बहू को न्याय नहीं दिला पाए? तो कहीं ना कहीं जब लालू जी को इन सब बातों का पता होता तो आज लालू जी जब इन बातों से जब उनको पार्टी और परिवार से निष्कासित कर रहे हैं तो हो सकता था कि शादी भी नहीं करवाते। हो सकता है लालू जी इन बातों से वंचित रहे हो। उनके आँख के सामने ऐश्वर्या को घसीट के घर से बाहर राबड़ी देवी ने निकाला
लालू पीटा, यादव के सामने। तो फिर उस समय लालू जी ने क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया? दो दो बेटियों का घर बर्बाद करने वाले ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, शोभा नहीं देता है। देखिए दोस्तों, हमारी उपस्थित जो थी अभी जदयू कार्यालय में थी, और हमने आगामी चुनाव को लेकर और ये एक आरजेडी परिवार में जो पारिवारिक मामला और सियासी मामला दोनों बन चुकी है, उस पर भी तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। बाकी आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।